हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आईडी एग्जाम। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक औसत की क्लास लेकर आए हैं और ये पहली क्लास होगी। आज हम लोग औसत की अवधारणा मतलब औसत का कॉन्सेप्ट क्या होता है या जो एवरेज होता है ये कैसे निकाला जाता है, ये हम आज सीखने वाले हैं। बेसिक बिल्कुल सीखेंगे, बिल्कुल। आप देखेंगे इसमें हेडिंग भी हमने आपको दी है, पूरा बेसिक से समझे, एकदम आपको पूरा बेसिक से समझाया जाएगा। क्या औसत होता है, औसत कैसे बना है, क्लियर है। तो इन सब बातों पर, इन सब चीजों पर हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि औसत क्या है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो औसत होता है वो क्या होता है, जो भी आपके पास डेटा गिवन है तो उस डेटा का सम अपॉन नंबर ऑफ डेटा, यही आप करते हैं। मतलब क्या होता है, औसत आपने पढ़ा होगा। जैसे मैं ये कह देता कि कुछ मैंने आपको नंबर्स दे रखे, मैंने कह दिया 3, 6, 9, 4, 2, इनका आपको पता करना है, इनका औसत आपको पता करना है। क्या पता करना है? इनका औसत आपको पता करना है। अब एक बात बताइए, जब इनका आप औसत निकालेंगे तो आप जानते हैं कि औसत जो होता है संख्याओं का योग, या आपने पढ़ा होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या, यह आपके फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है औसत का? औसत बताने जा रहा हूं तो औसत का जो एक बेसिक फॉर्मूला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपको जानकारी भी रखनी है इसकी। औसत होता क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एवरेज। औसत क्या होता है? संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या या पदों की संख्या। संख्याओं की संख्या मतलब जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसका आपको भाग देना पड़ेगा, और जितनी संख्या है उन सबको क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। लगाएंगे कैसे? जैसे आगे अगर बढ़ाया जाए इसी को, तो संख्याओं का योग का मतलब क्या हुआ, ये जो गिवन नंबर्स हैं इन सबका सम करना पड़ेगा। क्या बनेगा? 3 + 6 + 9 + 4 + 2 हो गया। अब इसमें कितने नंबर्स हैं उनका आपको क्या देना पड़ेगा? भाग। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, ये आपका औसत हो गया। क्लियर है? तो अगर आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, क्या हो जाएगा? 9 9 18 2 20 4 24, 24 बटे 5, तो ये हो जाएगा 4.8। कितना एवरेज हो जाएगा? 4.8, यही औसत हो जाएगा। वैसे अगर और सरल भाषा में जाना जाए तो आपने आसपास लोगों को यह कहते भी सुना होगा कि जैसे कहीं कुछ लोग जैसे पिकनिक वगैरह पर जाते हैं या कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, तो कहा जाता है कि औसतन 200 रुपए का खर्च आएगा या औसतन 5,000 रुपए का खर्च आएगा। ऐसे तो ये भी औसत भी होता है। औसत का मतलब क्या होता है कि किसी भी पार्ट को सभी बराबर भागों में बांटना, सभी को कैसा करना? इक्वल कर देना। अगर जितने भी पार्ट है सबको इक्वल कर दोगे तो वो भी क्या बनेगा? औसत ही बनेगा। जैसे ये नंबर्स थे, इन सभी नंबर को अगर हम इक्वल कर दे तो इक्वल औसत कितना? 4.8। इसे 4.8 बना ले, इसे भी, इन सबको अगर मैं 4.8 बना लूं तो वो भी क्या बनेगा? औसत बनेगा। एक एग्जाम्पल में लेता हूं। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे मान लो 5 दोस्त हैं, समझना आप लोग, 5 दोस्त हैं। इन 5 दोस्तों ने किसी पिकनिक पर जाने का प्लान बनाया, और जब पिकनिक पर प्लान बनाया तो इन्होंने रफली ऐसे आइडिया लगाया कि कितना खर्च हो जाएगा। तो इन्होंने बता दिया कि लगभग 5,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। टोटल कितना खर्च हो जाएगा? 5,000 रुपए। अब जब ये टोटल 5,000 रुपए खर्च होगा तो ये 5 लोगों में डिवाइड कर दिया। बताओ कितने लोगों में डिवाइड कर दिया? अब 5 दोस्त हैं, 5,000 खर्च होगा तो प्रत्येक दोस्त के हिस्से में कितना आएगा? 1,000 रुपए। मतलब इन 5 दोस्तों को 1,000 रुपए देने पड़ेंगे। बताइए इन 5 दोस्तों को कितना कितना देना पड़ेगा? 1,000 रुपए। तभी तो आपने देखा होगा जब ये 1,000 अगर 5 दोस्त देंगे तो हम क्या कह देंगे कि औसतन 1,000 रुपए का खर्च आएगा। औसतन क्या आएगा? 1,000 रुपए। मतलब जिस अमाउंट को, जैसे ये 5,000 रुपए को अगर 5 बराबर दोस्तों में बांट दिया जाए, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, इक्वल अमाउंट बना दिया जाए, जो इक्वल अमाउंट होगा वही क्या होता है? उसका एवरेज। क्लियर है? अब समझ में आ गया होगा। तो वैसे अगर देखा जाए तो फॉर्मूला हमारा यही होता है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। मतलब जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनको जोड़ लो और जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उससे क्या दे दो? भाग दे दो।
क्लियर है? तो मतलब पदों की संख्या बटे पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, या संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। क्लियर है? ये एवरेज होता है। और ऐसे ऐसा नहीं कि सवाल नहीं आते, इस पर ऐसे सवाल भी आते हैं, ऐसे आपको नंबर्स दिए जाएंगे और इनका औसत आपसे पूछा भी जाएगा। क्लियर है? कुछ बेसिक्स भी होते हैं, जैसे ये सवाल भी होगा, अभी जाने के बाद में करेंगे इसे। तो कुछ बेसिक्स क्या होते हैं आप देखिएगा जरा। जैसे आपसे हमेशा पूछा जाएगा प्राकृतिक संख्याओं का औसत, या आपसे पूछा जाएगा सम संख्याओं का औसत, या आपसे पूछा जाएगा विषम संख्याओं का औसत। ये आपसे हमेशा पूछा जाएगा। मैं क्या कह रहा था कि अगर आपसे बाई चांस पूछा जाए सम संख्याओं का औसत या प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो फॉर्मूला होता है क्या? फॉर्मूला देखिएगा, पहला फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक, मतलब नेचुरल नंबर जिसे कहते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। देखो जैसे हम इसका औसत पता करेंगे, तो औसत जो होता है, अगर योग अगर आपको पता होगा तो योग में संख्याओं की संख्या से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसका जो औसत होता है, अगर आपने पढ़ रखा होगा, तो औसत होता है n+1/2। क्या होता है औसत इसका? n+1/2, सीधा बन जाएगा आपका n+1/2। क्लियर है? अगर इसी को थोड़ा और डिटेल में पढ़े, हम चाहें तो इसमें 2 का अलग अलग भाग भी दे सकते हैं। 2 का जैसे ही आप अलग अलग भाग दोगे तो n/2 + 1/2 ये बन जाएगा। बताओ ये बनेगा पार्ट? इतना कह सकते हैं इसको। तो हम ये भी तो कह सकते थे, अगर थोड़ा और डिटेल में देखा जाए, थोड़ा और आसान बनाया जाए, तो क्या हो जाएगा? जितनी संख्याएं उसका आधा धन आधा, यही कंडीशन बनेगी। संख्याओं का आधा धन आधा, ये भी क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं का औसत। मैं ये कह दूं 40 संख्याओं का औसत बताइए, मैंने क्या कह दिया कि आप जो है 40 संख्याओं का औसत बताइए, तो 40 का आधा कितना होता है? 20, और आधा और 20.5, मतलब 20.5। समझ गए? समझो आप, फिर से समझेंगे आप थोड़ा। मैंने क्या कहा? जैसे ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो जितनी संख्याएं उसका आधा धन आधा, मेरे हिसाब से यही बनना, आधा धन आधा। नहीं तो ये भी बढ़िया है, n+1/2, जितनी संख्या है उसमें एक जोड़ो, बाद में 2 का क्या दे दो? भाग। मैंने ये कह दिया, यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया मैंने कह दिया प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ये मैंने आपसे पूछ लिया। तो आप क्या कहोगे? सर क्या हो जाए? प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो क्या हो जाएगा? 40 + 1 41/2। क्या ऐसे ही तो लिखोगे आप? 40 + 1/2, तो क्या हो जाएगा? 41/2। इससे जब आप सॉल्व करोगे तो 20.5 ही हो जाएगा। मैं क्या कह रहा था कि हम, ऐसा नहीं कि ये सरल है, सरल भी है, ये भी आसान है। मैंने ये कहा था कि अगर जो प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है उसको हम इस फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। क्या? संख्याओं का आधा धन आधा, मतलब जितनी संख्या है उसका आधा धन आधा कर दिया जाए तो भी क्या बन जाएगा? प्राकृतिक संख्या। अब बताओ संख्याएं कितनी थी हमारे पास? 40। 40 का आधा कितना होता है? 20, और आधा और तो कितना हो जाएगा? 20.5। मतलब क्या है कि आप बिना पेन चलाए सवाल पढ़ के रीड करके आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? तो पहला फॉर्मूला क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ऐसे ही विषम संख्याओं का भी औसत होता है और सम संख्याओं का भी होता है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा क्या है। दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। दूसरा क्या है? प्रथम n सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत। ठीक है, किसका औसत है? सम संख्याएं। अब ये सम संख्याओं के अकॉर्डिंग चलेगा। प्रथम n सम संख्याओं का औसत। देखो प्रथम n जो सम संख्याओं का औसत होता है वो होता है n+1। कितना होता है? n+1 हमेशा। क्या होगा? प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होगा? n+1। मतलब क्या कह सकते हैं? जितनी संख्या उससे एक ज्यादा। जैसे मैं ये कह देता, इसी सवाल में मैं आपसे पूछ लेता प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बताइए, ये सवाल आपसे पूछ लिया, बताओ जितनी संख्या उससे एक ज्यादा 10 और 1 11, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 11।
क्लियर है? तो ये होता है सम संख्याओं का औसत। क्लियर है दोस्तों? एक और तीसरा सवाल आप और लिख लीजिए हमारे पास। तीसरा क्या है? आपसे पूछा जाए विषम संख्याओं का औसत, ये भी बहुत पूछा जाता है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। कैसा? विषम संख्याओं का औसत। देखो प्रथम लिखा है तो शुरुआत से स्टार्ट होगी। क्लियर है? प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। देखो विषम संख्याओं का औसत कितना होता है? जितनी संख्याएं वही औसत। तो जितनी n संख्याएं तो इसका औसत कितना होगा? n। क्लियर है? n संख्याएं तो औसत कितना होगा? n। क्लियर है दोस्तों? ये तीन फॉर्मूले अभी हमने आपको दिए हैं, तो इन्हीं तीन फॉर्मूले बेस्ड को हम क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पेन लेकर अगर आप बैठे हैं तो इन्हें लिख लीजिए कॉपी में। तो सवाल नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं, पहला सवाल क्या कहता है। आइए देखते हैं पहला सवाल। दोस्तों पहला सवाल आपके पास आया है, सवाल नंबर ये 1 है। क्या लिखा हुआ है? 1 से 69 तक की, मतलब 1 से 69 1 से कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, दोनों को मिलाकर, मतलब 1 से लेकर 69 तक। क्या है इसका मतलब? क्या हुआ कि 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक जाना है? 69 तक, इनका औसत बताना है। तो यही वही सवाल हो गया, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। क्या हो गया? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। क्लियर है दोस्तों? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब बताओ अगर ये 69 संख्याएं हैं तो फॉर्मूला क्या सीखा था हम लोगों ने? n+1/2, यही सीखा था। 69 में एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 70। 70/2 कितना हो जाएगा? 35। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 35। किसी को डाउट इसमें? बहुत आसान सवाल है देखिए। और ऐसा नहीं कि सवाल नहीं आया, देखो अभी आया एसएससी सीजीएस सीएचएसएल प्री 2024 का लेटेस्ट सवाल भी आपका। क्लियर? नेक्स्ट अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्या कहता है? अगला है 6 के, अगला देखिए जरा, 6 के प्रथम 8 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 6 के प्रथम 8 गुणजों का औसत। इसका मतलब क्या है कि वह ये कह रहा है कि 6 के पहले 8 गुणज लिखो। आप क्या लिखो? 6 के पहले कितने गुणज लिखो? 8। देखो जैसे 6 का पहला 8 गुणज अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो पहला तो यही हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कितना 18 24 30, 6 6 जा 6 7 जा और 6 8 जा। ये मैंने लिख लिया। इनका आपको क्या बताना है? औसत। देखो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप बताओ डिफरेंस समान है, डिफरेंस कैसा है? समान है। अगर डिफरेंस समान है तो ये आपका काम करेगी, ये जो बनेगी वो बन जाएगी समांतर श्रेणी। क्या बन जाएगी? समांतर श्रेणी। क्या बनेगी? समांतर श्रेणी। क्लियर है? तो थोड़ा कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। जो समांतर श्रेणी होती है या जिनमें अंतर समान होता है, उनका औसत जो है हम कई और प्रकार से भी निकाल सकते हैं। देखो जैसे एक अगला पेज लेते हैं, इस पर सीखते हैं। जैसे अगर अंतर समान हो, अंतर कैसा हो? समान। मैंने अभी बताया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताया, आप भी बताना। जैसे 1, 2, 3 डॉट डॉट n, अगर इनका औसत आपसे पूछा जाए, इनका क्या पूछा जाए? औसत, तो आप ऐसे लिखोगे सर n+1/2। बताइए n+1/2 यही होता है। ये समांतर श्रेणी बस किसके गैप पर है? 1 के गैप पर है। अगर समांतर श्रेणी, याद कर लेना, अगर समांतर श्रेणी हो और अंतर समान हो, क्या समान हो? अंतर समान हो, तो औसत निकालना बहुत आसान होता है। इसी कंडीशन में अगर देखो, ये जो n है यहां पर लिखा हुआ है और ये जो 1 है यहां पर लिखा हुआ है, तो 1 क्या होता है? हमारा प्रथम पद होता है। फिर 1 क्या होता है? प्रथम पद। और n क्या होगा? हमारा अंतिम पद। तो अगर समांतर श्रेणी है, अगर क्या है? समांतर श्रेणी है, या ये कह दे कि अंतर क्या है? समान है, तो औसत हमेशा इस कंडीशन में औसत जो है वो हमेशा क्या होगा? याद करना, अगर समांतर श्रेणी है या अंतर समान है तो इस कंडीशन में औसत हमेशा क्या होता है? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ये आपको याद रखना है। इस कंडीशन में औसत हमेशा क्या होता है? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ये आपको याद रखना है, रट लेना है, पहला प्लस अंतिम बटे 2। लेकिन कब? जब अंतर समान।
क्लियर है? और थोड़ा इसी में और पढ़ लेते हैं हम लोग, थोड़ा और जान लेते हैं। देखो जरा, जैसे अगर मान लो कहीं संख्याएं 1 2 3 4 5 6 करके लिखी है, मतलब क्रमागत संख्याएं लिखी, कैसी लिखी हैं? क्रमागत। बहुत पूछा जाता है भाई, क्रमागत संख्याएं हैं कहीं पे, कैसी संख्याएं हैं? क्रमागत। देखो क्रमागत संख्याओं का भी औसत यही होगा, a प्लस एल बटे 2, पहली प्लस अंतिम बटे 2। मैं एग्जाम्पल में लिख रहा हूं केवल 5 संख्याएं। कितनी संख्याएं लिख रहा हूं? 5। जैसे मैंने लिख ली पहली, 2, 3, 4, 5। सीखना है कुछ, बस इसलिए मैं बता रहा हूं, सीख लेंगे, इसी से हम लोग सीख जाएंगे। जैसे ये 5 क्रमागत संख्याएं, कोई अगर इनसे आपसे औसत की बात करे तो आप क्या करोगे? सर लगातार आई हैं, तो इनका जो एवरेज होगा, आप क्या बताओगे? सर इनका जो एवरेज होगा पहली प्लस अंतिम बटे 2, मतलब 6/2 कितना आ जाएगा? क्लियर है? 6/2 कितना आ जाएगा? 3। कोई भी संख्या हो, अब याद रखना, और ये 6 3 लिखा हुआ है कि नहीं, कोई भी प्राकृतिक संख्याएं हो, प्राकृतिक या क्रमागत संख्या हो, कैसी संख्याएं हो? क्रमागत संख्या हो, या अंतर समान हो। अंतर क्या हो? समान। तो औसत जो हमें होता है वो हमेशा कौन सी संख्या होता है? बीच की संख्या होती है। अगर मैं क्या कह रहा था कि अगर क्रमागत संख्याएं आपको दी गई हैं तो औसत हमेशा बीच की संख्या होगी, या अंतर समान है तो औसत हमेशा बीच की संख्या होगी। चाहे सम संख्याएं दी जाए चाहे विषम संख्याएं दी जाए, औसत हमेशा कैसी संख्या होगी? बीच की संख्या होगी। क्लियर है? अगर मान लो मैं यहां पर सम लिख लेता तो संख्या कैसी लिख लेता? सम, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। बताओ, अब बताओ, अगर आप औसत निकालोगे तो इसके अकॉर्डिंग पहली प्लस अंतिम बटे 2, 10 और 2 12/2 कितना आएगा? 6 ही आएगा। औसत कितना आएगा? 6 आएगा। और 6 कैसी संख्या? एकदम बीच की संख्या, क्योंकि 2 का क्या था इसमें? गैप। ऐसी अगर विषम संख्याएं भी लिखी होंगी तब भी यही मैच करेगा। समझ गए कि नहीं आप? जब भी औसत आपसे पूछा जाए, क्रमागत संख्याएं दी जाए, तो औसत हमेशा कौन सी संख्या होती है? बीच की संख्या। कौन सी संख्या होती है? बीच की संख्या। अगर औसत बीच की संख्या है तो फिर आप कंफर्म है कि यह संख्या कैसी होंगी? फिर क्रमागत संख्याएं होंगी। क्लियर है? तो अब जो भी इससे रिलेटेड सवाल आएंगे वो हम कर लेंगे, या इसमें थोड़ा और भी जान लो। एक चीज और है इसमें, देखो, अगर जैसे मान लो यह संख्याएं थी, इनका कुछ औसत था, हमने प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा करा दिया। देखो 2 का गुणा है, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। सब में 2 का गुणा है। देखो जैसे ही आप 2 का गुणा कराओगे तो औसत भी 2 गुना हो गया, 3 की बजाय कितना हो गया? 6। अगर आप पहले प्राकृतिक संख्याओं का औसत दिया गया या कुछ संख्याओं का औसत दिया गया, फिर मैं आपसे कह दूं कि प्रत्येक संख्या में 5 का गुणा करा दो। अगर प्रत्येक संख्या में मैंने 5 का गुणा करा दिया तो औसत भी 5 गुना हो जाएगा। अगर मैंने प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया तो औसत में भी 5 की वृद्धि हो जाएगी। अगर मैंने प्रत्येक संख्या में 5 का भाग दे दिया तो औसत में भी 5 का क्या देना पड़ेगा? भाग। क्लियर है कि नहीं? जो परिवर्तन आप सभी संख्याओं में करेंगे वही परिवर्तन क्या हो जाएगा? औसत में भी हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए जो सवाल मैंने छोड़ा था उसी सवाल को करते हैं, देखते हैं क्या है। ये सवाल था, सवाल क्या था कि 6 के प्रथम 8 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। अब बताओ, अगर 6 के गुणज होंगे, किसके गुणज होंगे? 6 के गुणज होंगे तो वे समान अंतराल पर होंगे, 6 6 6 के। तो इस कंडीशन में हम हमेशा पहला और अंतिम गुणज से मतलब रखेंगे, पहला लिखेंगे और अंतिम लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है पहला प्लस अंतिम बटे 2 होता है। तो इसका औसत कितना हो जाएगा? बताइए। इसका औसत अभी पड़ा है 6 + 48/2, मतलब 54/2 कितना आ जाएगा? 27। ये आपका औसत हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर डी आपका मैच करेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 69 और 92 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसका मैंने फॉर्मूला आपको नहीं बताया हुआ है, बताया है? नहीं बताया होगा, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं के औसत का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ये संख्याएं आपको लिख कर ही जोड़नी पड़ेंगी और इनका औसत आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर है? मतलब अभाज्य संख्याओं का औसत की बात करो, इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है? बोलना नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बस ये याद रखना है।
तो अब बताओ 69 और 92 के बीच की आपको सारी अभाज्य संख्याएं लिखनी पड़ेगी। अब बताओ जैसे 69 है तो अभाज्य संख्या स्टार्ट होगी कहां से बताओ, पहली 71, 73, क्लियर है, बता देना आप लोग। 79, फिर कितना 83, 89, इसके बाद 91, फिर आ जाएगा कितना 92। तो अब तो होगी नहीं, आ जाएगा कितना 92। तो यही संख्याएं होंगी फिर हमारे पास, बताओ ये 5 या 6 जितनी भी हो, 1 2 3 4 5, इनका क्या पूछा गया आपसे, औसत। औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अब देखो जैसे ये मैंने औसत मान लिया, अब हम क्या कर सकते हैं, संख्याओं को जोड़कर 5 का भाग दे दें। पहला काम तो यही है, संख्याएं जोड़े 5 का भाग देंगे। लेकिन आप अगर चाहें तो इसमें एक और तरीका अपना सकते हैं। आप क्या करिए, एक औसत मान लीजिए, कोई भी अपनी मर्जी से मान लीजिए जो आपको अच्छा लगे। हमने एक औसत मान लिया, हमने एवरेज मान लिया इसका 80, अपनी मर्जी से मान लिया, हमने मान लिया एवरेज 80 होगा। अब 80 से तुलना कर लेंगे, कौन संख्या 80 से कम है, कौन संख्या 80 से ज्यादा है। ये 80 से कम है, कितनी कम है 9। ये 80 से कितनी कम है 7। ये 80 से कम है कितनी 1। ये 80 से कितनी ज्यादा है 3, और ये कितनी ज्यादा है 9। बताओ क्लियर है। तो जो एक्स्ट्रा है उसे निकाल लेंगे। अब बताओ ये 9 से 9 कट जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 माइनस का 5 बचा, तो 80 माइनस 5, 5 में बांटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 80 में से 1 घटा देंगे तो औसत कितना आ जाएगा 79। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। मतलब क्या है, अगर कोई ऐसे बड़े नंबर से लिखे हुए हैं तो अपनी मर्जी से हम एक औसत मान सकते हैं, अपनी मर्जी से मान सकते हैं। और जब हमने मान लिया तो हमें ये जोड़कर 5 का भाग नहीं देना पड़ा और बड़ी आसानी से तुलना कर ली। देखो फिर से बता रहा हूं, मैंने क्या किया इस सवाल में, मैंने क्या किया है इसमें, मैंने एक औसत मान लिया था इसमें, ये वाला 80। अगर सबको 80 मान लिया तो 80 से कंपैरिजन कर लिया, क्या था ये, अगर 80 है तो ये 71 कितना कम था 9, ये कितना कम है -7, ये कितना कम है 79 मतलब -1, ये कितना है ज्यादा प्लस का 3, ये प्लस का 9। अब सबको जोड़ा, ये +9 -9 कट जाएगा, कटेगा, और क्या होगा, ये 3 है, ये कितना है 5 और 7 और 1 8 में से 3 जाएगा माइनस का 5, और ये 5 लोगों में डिवाइड होगा, तो 5 या 5 का भाग कितना आ जाएगा -1। तो जब -1 करेंगे तो 80 औसत ना होगी, कितना होना चाहिए 79 मतलब 79। इस तरीके से, मतलब आप जोड़कर लगाते तब भी आंसर आ जाता है, ऐसा नहीं है, आ तब भी जाता, लेकिन यहाँ पर ज्यादा आसान हो गया। क्लियर है। अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों, अगला क्या कहता है, 50 और 76 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो अभी जैसे मैंने अभाज्य संख्याएं लिखी वैसे इसमें पूछा गया, तो आपको करना क्या है इस सवाल में, 50 और 76 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं लिखनी है और उनका क्या निकालना है औसत। तो दोस्तों एक काम करिए, इस सवाल का आंसर, जो औसत वाला सवाल है, इस सवाल का आंसर आप जो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लियर है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करिए। क्लियर है। अगले सवाल पर चलते हैं, प्रथम 46 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। देखो प्रथम 46 प्राकृतिक संख्याओं किसका औसत है, वर्गों का औसत। ये मैंने आपको नहीं बताया हुआ है, वर्गों का औसत। देखो अगर आपको प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पता है तो आप औसत भी निकाल लेंगे। देखो क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है, वर्ग का मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसी 3 का स्क्वायर। मैं योग लिख दे रहा हूं तो प्लस डॉट डॉट आगे बढ़ेंगे तो प्लस n स्क्वायर हो जाएगा। तो इनका जो योग होता है, योग का जो फॉर्मूला तो होता है 1/6 n प्लस 1 और 2n प्लस 1, ये योग का फॉर्मूला होता है। क्लियर। और आपको क्या पता करना है, औसत। अब बताओ अगर हमें औसत निकालना है तो आप जानते हैं औसत में क्या होता है, जितनी संख्याएं उससे क्या देना होता है, भाग देना होता है योग में। तो हम इसी में n से दे दें भाग, जैसे ही आप n से भाग दोगे तो ये कट जाएगा, कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या, औसत ही बचेगा। तो अब आप बताओ, अब इस सवाल का औसत नहीं निकाल पाएंगे आप लोग, बताइए। अब आप इसका औसत नहीं निकाल पाएंगे, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। n का मान कितना है 46, वैल्यू रख दीजिए 1/6, 46 और 1 47 गुणा 40 दूनी 92 और 1 93, ये आंसर हो जाएगा। 3 से कट कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा 47 गुणा 31/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मैं कर दे रहा हूं अगर आपको नहीं करना है। देखो इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं
47 गुणा 31/3 2। देखो 47 एकम 47 का कितना होता है 7, और 47 दिया 141, और 141 4 हासिल का था तो 145/2 भाग दे देंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 पंचे 10, तो 728.5। तो ऑप्शन नंबर ये बी ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। क्लियर है? तो वर्गों का औसत था, थोड़ा कैलकुलेशन था, आप करके आप आसानी से आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं क्या है। 50 संख्याओं का औसत 23 है। यदि प्रत्येक संख्या को 13 से गुणा कराया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखो अभी मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल भी समझाया था कि ये जो कोई भी 50 संख्याएं होंगी, ये कोई 50 संख्याएं हमें नहीं पता, इनका औसत कितना दिया गया है 23, मैंने लिख लिया। क्लियर है? मैंने लिख लिया 50 संख्याओं का औसत कितना दिया गया 23। फिर क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या को किससे गुणा कराना है 13 से। अब बताओ अगर आप प्रत्येक संख्या को 13 से गुणा कराओगे तो औसत भी तो 13 गुना हो जाएगा। अभी मैंने आपको पीछे की क्लास में बताया हुआ, देखो ये बताया था, ये देखो बताया हुआ है कि अगर किसी में बराबर संख्या, इसमें देखो 2 का गुणा कराया तो औसत भी 2 गुना हो गया, अगर मैं 3 का गुणा कराता तो औसत भी 3 गुना हो जाता। तो बिल्कुल यही सवाल है आपका। इस बार क्या है कि इन्होंने क्या किया है कि 50 आपको कैसी दे दी, प्राकृतिक संख्या है जिनका औसत कितना दे दिया गया 23। अब बताओ प्रत्येक संख्या में 13 का गुणा तो औसत भी 13 गुना हो जाएगा। तो नया औसत 23 गुणे 13 कितना हो जाएगा 299। नया औसत कितना हो जाएगा 23 गुणे 13 कितना हो जाएगा 299। ये आपका ऑप्शन नंबर ए मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, इसको आगे देखते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है कि प्रथम 91 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। आप सभी को पता है, बताइए सम संख्याओं का औसत कितना होता है। सम संख्याओं का औसत, जितनी सम संख्या है उससे एक ज्यादा, मतलब सम संख्याओं का औसत कितना होता है n+1। सम संख्याओं का औसत कितना होता है n+1। अब संख्याएं कितनी हमारे पास 91, तो 91 + 1 कितना हो जाएगा 92। बताओ औसत कितना हो जाएगा 92। क्लियर है दोस्तों? तो औसत कितना हो जाएगा 92। अगला सवाल बताइएगा, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत m है, अगली 3 विषम संख्याएं भी शामिल की जाती हैं तो औसत में कितनी वृद्धि होगी। मतलब पहली आपको पहले कुछ 5 क्रमागत संख्याएं देंगी, कैसी, वो भी विषम, तो औसत कितना है उसका m, और अगली 3 विषम संख्याएं शामिल करनी और उसका औसत आपको बताना है। देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया था, कोई भी अगर 5 क्रमागत विषम संख्याएं होंगी तो इनका औसत जो हमेशा बीच की संख्या होगी। क्लियर है? तो आप चाहो तो m के अकॉर्डिंग लिख लो, या आप चाहो तो अपनी मर्जी से संख्याएं लिख लो, कोई भी विषम लिख लो, लेकिन कितनी लिख लो 5। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 5 संख्याएं लिख ले रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं कि इनको 5 संख्याएं लिख ले रहा हूं। ठीक है, देखो कैसे बताता हूं मैं अभी। देखो जरा, ठीक है अभी बता रहा हूं आपको। देखिए कितनी संख्याएं लिख ली मैंने 5। कोई भी 5 संख्या मैं लिख सकता हूं, कोई भी जो आपको आसान लगे वो संख्या मैं लिख ले रहा हूं। ठीक है, देखो 5 लिखनी है, लेकिन मैं कितने 1 3 5 7 और 9, ये मैंने 5 संख्याएं लिखी। बताओ नहीं दिख रहा है? ये दिख नहीं रहा है, कलर चेंज कर लेता हूं, चलो ये दिखेगा, अभी दूसरा ले लेता हूं। ये मैंने 5 संख्या लिखी। अब बताओ ये 5 अगर क्रमागत संख्या लिखी तो इसका औसत ये 5 होगा, यही m होगा। बताओ होगा कि नहीं, यही m होगा। अब उसने कहा कि अगली 3 संख्याएं और जोड़नी है, 5 के बाद आपको 3 जोड़नी है। बताओ 5 के बाद 3 1 11, 1 13 और 1 15। अब बताओ जब आपने जैसी 3 संख्याएं जोड़ी तो औसत भी बदलेगा। अब बताओ संख्याएं कितनी होगी, 5 और 3 8। बताओ संख्या कितनी होगी 5 और 3 8। अब औसत में एग्जैक्ट बीच में नंबर तो आएगा नहीं, 4 4, तो 7 और 9 के बीच कौन सा नंबर आ जाएगा 8। अब औसत कितना हो गया आपका 8। या आप चाहो तो औसत निकाल सकते हो। औसत क्या होता है, पहली प्लस अंतिम बटे 2, नया औसत बन जाएगा। नया औसत आप चेक कर लो, नया औसत कितना हो जाएगा, नया औसत पहली प्लस अंतिम बटे 2 मतलब 16 बटे 2, तो नया औसत कितना हो जाएगा 8।
देखो पहली कंडीशन में औसत 5 था, अब कितना 8 है, औसत में कितनी की वृद्धि होगी? 3 की। कितने की वृद्धि हो गई? 3 की। तो आंसर भी कितना हो जाएगा? 3 की वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। देखो अब मैं आपको बता दूं, अगर प्राकृतिक संख्याएं हैं और विषम संख्याएं बढ़ाई जाए, जितनी विषम संख्याएं बढ़ाई जाएंगी औसत भी उतना बढ़ जाएगा, जितनी सम संख्याएं बढ़ाई जाएंगी औसत भी उतना ही बढ़ जाएगा। लेकिन अगर प्राकृतिक संख्याएं सारी लिखी है, 1 से लेकर 1 2 3 करके लिखिए, तो जितनी संख्याएं बढ़ाई जाएंगी औसत उससे आधा बढ़ेगा। क्लियर है? तो आप समझना होगा आपको, अगर विषम संख्याएं जितनी भी बढ़ी, यहां कितनी संख्याएं बढ़ाई जा रही थी? 3। अगर 3 विषम संख्याएं बढ़ाई जाएंगी तो औसत में भी 3 की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है आपके पास कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत बढ़ते क्रम में k है। यदि अगली 4 क्रमागत विषम संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो औसत में कितनी वृद्धि होगी, या और सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? अब बताओ यहां पर क्या है? औसत आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? औसत कितना दिया गया है? k। अभी औसत कितना दिया गया है? k। 7 का संख्याएं कितनी जोड़नी है आपको? 4। अब जैसी 4 संख्याएं जोड़ोगे तो नया औसत k + 4 हो जाएगा। बताओ नया औसत कितना हो जाएगा? k + 4। क्लियर है? क्योंकि औसत 4 बढ़ जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं है तो आप ऑप्शन बना लीजिए, ए ऑप्शन बना लीजिए, ए भी गायब है, तो नया ऑप्शन कितना हो जाएगा? k + 4। और नया औसत भी कितना हो जाएगा? k + 4। क्या बताया था मैंने पिछले सवाल में? बताया है अगर आप 2 विषम संख्याएं ऐड करोगे अगली तो 2 औसत बढ़ेगा, 3 विषम संख्याएं ऐड करोगे तो 3 औसत बढ़ेगा। यहां पर कितनी विषम संख्याएं आपने जोड़ ली हैं? विषम संख्याएं कितनी? 4। अब बताओ अगर आपने 4 विषम संख्याएं जोड़ी हैं तो औसत कितना बढ़ जाएगा? 4 बढ़ जाएगा। तो पहले औसत k था, अब कितना हो जाएगा? k + 4। क्लियर है? अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल बताइएगा, ये आप बता सकते हैं जैसे वृद्धि हो रही तो वैसे कमी भी हो सकती है। ठीक है, बताइए इसको। ये क्या है? बताइए। 11 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत d है। देखो अब ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लगातार आने वाले, तो इनका औसत कितना है? d। अंतिम 2 संख्याओं को हटा दिया जाए। अब बताओ अगर अंतिम 2 संख्याएं हटाई जाएंगी तो औसत में कमी आएगी, संख्याएं हटाई गई हैं तो औसत में कितनी? बताओ संख्याएं कितनी हटाई गई हैं? 2। अब देखो ये लगातार है धनात्मक, ना सम है ना विषम है। अगर सम विषम होता तो जितनी संख्याएं हटाई जाएंगी उतना औसत कम हो जाता, लेकिन यहां लगातार है तो 2 संख्याएं हटाई जाएंगी तो औसत में कितने की कमी हो जाएगी? 1 की कमी। आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कितने की कमी? 1 की कमी। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको समझना है तो मैं आपको लिखकर दिखा दे रहा हूं। कितनी संख्याएं हैं? 11। तो अपनी मर्जी से हम 11 संख्याएं लिख लेते हैं। देखो 11 संख्याएं लिखनी है, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई 11 संख्या। अब बताइए जो 11 संख्याएं हैं इनका औसत बीच की संख्या होती है, तो अभी औसत कितना होगा? अच्छा, अभी औसत कितना होगा? अच्छा। अब आपसे कहा गया कि सर एक काम करिए 2 संख्याएं हटा दीजिए, तो 2 संख्याएं अंतिम 2 संख्याएं, उसमें लिखा भी है कि अंतिम 2 संख्याएं हटा दो। तो 10 और 11 क्या करें? हम हटा दें। अब 10 11 हटा दे तो संख्याएं रह जाएंगी 1 से लेकर 9 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब संख्या कितनी रह गई? 9 तक। अब बताओ अगर संख्याएं 9 है तो अब औसत कितना होगा? 5। अब औसत कितना होगा? 5, क्योंकि बीच में 5 ही है। या 9 1 10/2, मतलब पहली प्लस अंतिम बटे 2 भी कर सकते हैं। अब बताइए औसत पहले कितना था? 6। अब कितना रह गया? 5। तो कितना कम हुआ? 1 कम हुआ। तो भाई मैंने बताया डायरेक्ट आंसर कितना? 1 की कमी। ये आप सीख लेंगे तो आपको बहुत एग्जाम में बहुत समय बचेगा। क्लियर है? अगर आप इन तरीकों को याद रख पाएंगे तो आपका जो एग्जाम में जो समय होगा वो बहुत बचेगा। ऐसा नहीं करना है कि सर 11 धनात्मक पूर्णांक हैं, इनका औसत d है, तो आप पहला पूर्णांक x मान लो, अगला x + 1 मान लो, फिर अगला x + 2 मान लो। इस मेथड से अगर आप लगाओगे तो बहुत समय बच जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको यूज नहीं करना है। अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्या है देखिएगा, अगला सवाल क्या कहता है कि 4 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 3 है। औसत 3 क्रमागत सम संख्याओं के औसत से 8 कम है। यदि 3 सम संख्याओं का योग
ऊपर दी गई 4 विषम संख्याओं के योग के बराबर है, तो आरंभिक 4 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। देखो कैसे करना है इसे। शुरुआत में हमें कितनी संख्याएं दी गई हैं ये आपको जानना है। शुरुआत में कितनी संख्याएं हमारे पास? 4 विषम संख्याएं। तो हम एक काम करते हैं, 4 विषम संख्याओं का औसत कोई मान लेते हैं। मान लिया x है, मान लिया, माना, समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से, 4 विषम संख्याओं का औसत, यही मान लिया क्योंकि यही पूछा गया है। देखो आसान कर देगा सवाल को। 4 विषम संख्याओं का औसत बराबर x मान लिया। अब बताओ अगर इन 4 विषम संख्याओं का औसत x है तो इनका योग कितना होगा? 4 विषम संख्याओं का, अगर 4 विषम संख्याओं का औसत x है तो इनका योग कितना हो जाएगा? 4। बताओ योग कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। 4 विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 4 विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 4x। क्लियर है? बताइए, ये हमें दिया गया तो हमने ऐसे लिख लिया। क्लियर है? फिर अब आगे हमें 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं भी दी गई है। ये विषम थी, ये कैसी है? सम है। तो बताओ 3 सम संख्याओं का औसत भी मान लेते हैं। माना 3 सम संख्याओं का औसत, 3 सम संख्याओं का औसत, तो इनका औसत हमने मान लिया 22। अब बताओ इनका औसत अगर 22 माना है तो इन सभी संख्याओं का योग 3 22 होगा। पता होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? अब सवाल के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो बस तुरंत लग जाएगा सवाल। अब देखो कितनी आसानी से सवाल लगेगा। ये देखो हमने क्या मान रखा? इनका औसत x है और ये औसत कितना है? 22 है। इसी औसत के बारे में क्या कहा गया है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 3 क्रमागत सम संख्याओं के औसत से देखो कितना कम है? 8 कम है। मतलब ये जो x है वो 22 से कितना कम है? 8 कम है। मतलब x जो है वो 22 से कितना कम है? 8 कम है। अब बताओ ये जो x जो है, समझना, x जो है वो 22 से कितना कम है? ये 8 कम है, 22 का मतलब ज्यादा होगा। अगर 22 में से x घटा दें तो 8 मिलेगा। यही इक्वेशन हमें लिखनी है, बस आंसर आ गया। आप कुछ नहीं करना, बहुत आंसर है। फिर हमसे क्या कहा गया है कि विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग आपस में कैसा है? बराबर है। तो एक इक्वेशन बना लेते हैं। ये दोनों योग आपस में बराबर दिए गए तो यहां से क्या हो जाएगा? 4x बराबर 3y। हमें पूछा गया x का मान, तो यहां से y का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान कितना हो जाएगा? 4x माइनस 4x अपॉन 3। यहाँ पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4x अपॉन 3 माइनस x बराबर 8। जब इसे सॉल्व करेंगे तो x बटे 3 बराबर 8, तो 8 तिया 24, x बराबर कितना आ जाएगा? 8, सॉरी 8 तिया 24, ये 24। x बराबर कितना हो जाएगा? 24। हटा देंगे इसको, ठीक है। देखो x बराबर कितना आ जाएगा? 24। क्लियर है? ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो भाषा इसमें कठिन है, भाषा कठिन है, केवल आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। अगर आप संख्याएं मानने पर चले जाएंगे तो आपका सवाल में बहुत टाइम लग जाएगा। क्लियर है? अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 95 है और 7 क्रमागत संख्याओं की श्रृंखला में मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? बीच की। अब बताओ अगर संख्याएं 7 है तो औसत 95 है, तो जो संख्या बीच की होती है वही तो औसत होता है। जब क्रमागत संख्याएं होती है या कॉन्सिक्यूटिव या लगातार नंबर्स होते हैं, औसत तो वही होता है। इसका मतलब बीच की संख्या भी कितनी होगी? 95। पता नहीं कुछ इसमें। क्लियर है? अगला ये बताइए 11 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 37 है। कितनी संख्या है? 11, औसत कितना है? 37। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब बताइए अगर संख्या 11 है, औसत 37 है, कैसी संख्याएं हैं? विषम। और तो विषम संख्याएं हैं तो 2 के अंतर पर होंगी कि नहीं? बताओ 2 के अंतराल पर होंगी। अब बताओ 2 के अंतराल पर होंगी। 11 संख्याएं, पहले से लेकर अंतिम 11 संख्या तक जाओगे तो 10 गैप मिलेंगे, तो 10 दूनी 20 का गैप होगा। सीधा आंसर ऑप्शन नंबर बी। कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि कितनी संख्याएं हैं? 11। कोई भी संख्याएं हो सकती, लेकिन विषम संख्याओं में गैप हमेशा कितने का होता है? 2 का होता है।
तो आंसर आ जाएगा पहली और अंतिम का अंतर कितना हो जाएगा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच का अंतर कितना, 20। 10 दूनी 20। जितनी संख्याएं होती है उससे एक कम गैप होता है, इसलिए। बताओ अगला क्या है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 5 सम संख्याएं और शामिल कर ली जाए तो सभी 10 संख्याओं का औसत कितना। बताओ m अभी था, 5 संख्याएं शामिल करी जाएंगी तो औसत भी 5 बढ़ेगा, तो अगला औसत कितना हो जाएगा, m+5। क्यों, संख्याएं कहती हैं सम, जितनी सम संख्याएं जोड़ी जाती है उतना ही औसत बढ़ता है, तो औसत कितना हो जाएगा, m+5। ये ऑप्शन मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, m+5। ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये जो मैंने लिखा ये बी, ए मान लीजिए क्योंकि बी ऊपर लिखा हुआ है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट इसका बताइए क्या है, यदि दो संख्याओं का औसत 30 है और उनका गुणनफल का वर्गमूल 24 है तो बड़ी संख्या कौन सी है। करिए, थोड़ा कैलकुलेशन होगी बस। बताओ दो संख्याओं का औसत 30 है, औसत 30 है तो मतलब पहली संख्या 30 दूसरी संख्या 30, तो इसका मतलब दोनों का योग कितना होगा, 60। अब बताओ पहली संख्या x मान लें, दूसरी संख्या y मान लें, तो बटे 2 बराबर ये 30। तो आप यहां से बताओ तो x + y बराबर कितना हो जाएगा, 60। ये इक्वेशन 1 होगी हमारी। फिर क्या गया, उनके गुणनफल का वर्गमूल, मतलब उनके गुणनफल मतलब x गुणे y का वर्गमूल कितना है, 24। ये दिया गया हमें, तो इसका मतलब x × y कितना हो जाएगा, 24 × 24 मतलब 576। अब ये दो इक्वेशन है हमारे पास। देखो अब आपके पास काम क्या है, इसका कैसे इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, बस हमें ये जानना है। क्लियर है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो ध्यान से, सॉल्व करना क्या है कि आप बताओ दो संख्याएं ऐसी बनाओ जिनका योग कितना हो, 60 और गुणनफल कितना हो, 576। मतलब इस 576 को ऐसे ब्रेक करो कि दोनों संख्याओं का योग कितना, 60 आ जाए। देखो अगर आप फॉर्मूला लगाओगे x + y का होल स्क्वायर, फिर लगाओगे x - y का होल स्क्वायर, फिर x + y आ जाएगा, x - y, फिर आप सॉल्व करके टाइम लगेगा। तो हम इसे ही ब्रेक कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, इसे जैसे ही आप ब्रेक करोगे आपका आंसर आ जाएगा। इसी को तोड़ लो, देखो इसको तोड़े हम, 8 × 24 और ये 12 दूनी 24। हमें योग 60 करना है। अब इसके ऐसे फैक्टर करेंगे हम कि योग 60 हो जाए। देखो 12 × 36, 8 दूनी 16, मैच किया, 16 36 बनते ही नहीं है। बताओ गलत हो जाएगा। दूसरे फैक्टर करते हैं, ये तो नहीं बना, कोई दूसरे चेक करते हैं, देखना ध्यान से। एक ही बदलो। अच्छा 24 दूनी 48 और ये बचा 12। देखो गुणनफल है, और 12 और 48 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 60। एक 48 और एक 12 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 60। ये मैच कर गया। देखो अगर आप सवाल लगाने जाओगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, आपको फैक्टर कर लेने हैं। अब बताओ बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 48। यही पूछी गई आपसे, बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 48। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 2 है। कोई एक संख्या है और उसका व्युत्क्रम, देखो कोई संख्या मान ले जैसे x, आप बताओ x का व्युत्क्रम हमेशा कितना होता है, 1/x। इसका औसत आपको 2 दिया गया, इसका औसत अगर 2 है, बटे में 2, इसका औसत 2 है। पहली संख्या बटे दूसरी संख्याओं का योग औसत 2, तो 2 दूनी 4। तो यहां से x + 1/x बराबर कितना आ जाएगा, 4। क्या पूछा गया, उस संख्या के घन और घन के व्युत्क्रम का औसत बताइए। संख्या का घन मतलब संख्या x मानी तो x³ + 1/x³ पूछा गया, और इसका औसत तो 2 का भाग, तो कुछ नहीं करना है, इसका क्यूब कर देना। सीधा सा फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा भी होगा कि x + 1/x बराबर अगर a है तो क्या होता है, x³ + 1/x³ बराबर क्या होता है, a³ - 3। ये रिजल्ट होता है। तो डायरेक्ट हम लिख लेंगे x³ + 1/x³ बराबर 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 64 और 4 × 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 52। हमें पता करना था औसत, औसत के लिए कितने का भाग, 2 का भाग, तो 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 26। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रा वाले फॉर्मूला लगेंगे, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्या है, ये लिखा हुआ है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है। कितनी संख्याएं हैं, 6, औसत कितना है इनका, 35। संख्याएं हैं 6, औसत कितना है, 35। इन 6 संख्याओं में सबसे छोटी
और सबसे बड़ी सम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। आप एक बात बताइए, अगर औसत 35 है तो 35 बीचों बीच होगा। समझना ध्यान से, औसत 35 है। हमने औसत ये भी तो एक पढ़ा है, अगर औसत ये भी तो पढ़ा है, अगर अंतर समान हो तो औसत क्या होता है, पहली प्लस अंतिम बटे दो। ये भी तो पढ़ा है, पहली प्लस अंतिम बटे दो या सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग बटे दो, ये भी तो औसत होता है। अब हमसे पूछा गया सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। अब बताओ इसका जो योग होगा भाई, औसत कितना है आपका 35, तो 35 में 2 का गुणा कराएंगे तो पहली प्लस अंतिम बटे 2 आएगा, 35 दूनी 70। तो बताओ सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा 70। ये पढ़ चुके हैं तो हम ऐसे लगा लेंगे। बताओ, देखो जो आपने सीखा है उसका यूज करना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो औसत होता है, अगर क्रमागत संख्याएं हैं तो औसत क्या होता है, पहली प्लस अंतिम बटे 2, ये औसत होता है। अब पहली और अंतिम बटे 2 का मतलब ये भी होगा, क्योंकि क्रमागत संख्याएं हैं तो पहली सबसे छोटी हो जाएगी और अंतिम जो होगी वो सबसे बड़ी हो जाएगी। तो मैं ये भी तो कह सकता था सबसे छोटी प्लस सबसे बड़ी बटे 2 भी औसत होता है। तो भाई मैंने लिख दिया औसत क्या होता है, पहली प्लस अंतिम बटे 2। ये पूछा गया अगर ये 35 और 35 दूनी 70, इसका मतलब पहली और अंतिम मतलब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा 70। क्लियर है, 35 दूनी 70। क्लियर था। अगले सवाल पर चलते हैं। ये अगला, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है। मतलब 5 क्रमागत सम संख्याएं जिनका औसत कितना 66, उच्चतम और निम्नतम संख्या के बीच का अंतर। अब बताओ संख्याएं कितनी है 5, पहली से अंतिम तक जाना। अगर 5 संख्याएं तो गैप एक कम होता है, गैप 4 का होगा। एक संख्या में कितने का गैप होता है 2 का, तो 4 दूनी 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो संख्याएं लिख सकते हो, इसमें कम है तो औसत 66 है तो एकदम बीचों बीच होगी संख्या। अब बताओ तो 2 संख्याएं आगे होंगी और 2 संख्याएं पीछे होगी। संख्याएं कैसी हैं, सम, तो सम लिखनी पड़ेंगी। पीछे आओगे यहाँ 64 होगी, उससे पहले कितनी होगी 62 होगी, आगे बढ़ोगे तो 68 होगी और कितनी होगी 70 होगी। अब बताओ इनका अंतर बताना है। बताओ 62 से 70 तक जाओगे कितना गैप आएगा, 8 का ही आएगा ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो ये क्लास आज का लास्ट सवाल था दोस्तों। तो आज की क्लास ये थी हमारी, जो जिसमें आपको पढ़ाया गया कि औसत क्या होता है। मैंने आपको पहले बेसिक समझाया औसत क्या होता है, इसके बाद कुछ हमने क्रमागत संख्याओं पर आधारित और कुछ फॉर्मूलों पर आधारित सवालों को भी किया। अगर दोस्तों अगर आपको ये क्लास जैसे औसत आपको समझ आया हो, ये पहली क्लास थी, कल जो क्लास होगी उसमें क्लास नंबर 2 होगी, तो कुछ और अच्छे क्वेश्चंस और नए टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर आपको दोस्तों ये हमारी क्लास समझ आई है दोस्तों, तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारा चैनल द आईडी एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।